नमस्कार मित्रों, हम राक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हुआ हूं एक नई जानकारी के साथ और आप इस जानकारी को पूरा देखिएगा। बहुत ही प्रचंड, बहुत ही अच्छा टोटका बताने वाला हूं आपको कि जिससे कि कई बार ऐसा समय आता है कि लोग अपने शत्रु से बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार न चाहते हुए भी ऐसे ऐसे शत्रु पीछे लग जाते हैं कि अपने पास ना तो कोई शक्ति होती है, न कोई पावर होती है, उसके बावजूद न चाहते हुए भी सहना ही पड़ता है। तो अब सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास एक एक नहीं कई प्रकार के 1-2 टोटके और बता चुका हूँ। एक टोटका आज नया लेकर के आया हूँ, जिसको आप करेंगे तो आप बताइएगा कि क्या प्रभाव पड़ता है उस टोटके का। फिर आपके उस शत्रु के साथ के क्या क्या प्रभाव होता है, क्या हाल होता है उसका। क्योंकि जो जीवन जीने का नियम होता है वो सबसे प्रथम धर्म का नियम होता है। धर्म के रास्ते पर चलते हुए प्रत्येक इंसान को जीवन जीना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगला आदमी अधर्म कर रहा है तो हम भी उसी मार्ग पर चल पड़ें। नहीं, धर्म थोड़ा परेशान ज़रूर होता है पर सदा परेशान नहीं रहता है। और जो अधर्मी लोग होते हैं वो थोड़ा मज़े में तो रहते हैं, लेकिन बाद में जो उनका हशर होता है, जो भगवान उनको फिर दिखाता है समय, तो फिर उसका आलम कुछ और होता है। इसलिए धर्म के मार्ग पे जो है हमेशा एक बुद्धिजीवी, एक समझदार इंसान को चलना चाहिए। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी सदैव धर्म के मार्ग पर ही चलता हूँ। मैंने भी कभी अपने जीवन में बहुत सारे तंत्र मंत्रों के सामना किए हैं और मैंने भी बहुत दुख तकलीफ़ें झेली हैं। मेरे भी पीछे न जाने कितने तांत्रिक पड़े रहते थे और आज भी पड़े हैं, ऐसा नहीं है। पर जब पड़ जाते हैं तो भुगतते भी हैं। जो भुगत चुके हैं उन्होंने पीछा छोड़ दिया है, लेकिन जो नए नए लोग जो कभी शायद पीछे पड़े तो उनको भी मज़ा चखा दिया जाता है फिर। लेकिन जो एक नियम होता है, ऐसा नहीं है कि बगैर नियम के, एक नियम के अनुसार, ताकि ईश्वर को भी ऐसा ना लगे कि तुमने 1 बार 2 बार 3 बार बर्दाश्त नहीं किया। पहले बर्दाश्त करते हैं, हम भी बर्दाश्त करना भी चाहिए ताकि ईश्वर को भी ये संतुष्टि रहे कि तत्काल प्रभाव नहीं दिखाया। तो पहले तो यही नियम होता है कि 1 बार 2 बार 3 बार सहना भी चाहिए। भगवान ने भी असुरों के साथ में जब किया तो पहले सहा, उसके बाद ही किया। तो आज का प्रयोग में आपको क्या करना है कि एक बांस की लकड़ी लेनी है। मोटी नहीं लेनी है, पतली ही लेनी है लकड़ी पतली ही लेनी है बांस की। और कितनी लेनी है? 1 हाथ। कोहनी से, जो आप कोहनी से लगा करके जो आपका मध्यमा उंगली होता है, बीच वाली सबसे लंबी वाली, वहाँ तक नाप लेना है 1 हाथ लकड़ी। अब आपको और क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी? आपको चावल भी लेना है, जल भी लगेगा और एक फूल लगेगा। फूल चाहे कोई सा भी हो। फूल अगर गुड़हल का हो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये प्रयोग जो है माता काली का है, काली माता का ये प्रयोग है। और गुड़हल का फूल माँ काली को बहुत ही ज़्यादा परम प्रिय है। तो उस लकड़ी का क्या करना है? पहले आप जो है एक स्थान पे जाइए, या घर के आसपास ही के घर पे भी कर सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस लकड़ी को जो है आग लगा देना है उसमें। ये प्रयोग 11 से 21 दिन का है। 21 दिन अगर करेंगे तो सो फार सो गुड है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 11 दिन करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट उसमें भी बहुत अच्छा आता है। पर मतलब एक जो बहुत बेहतरीन कहते हैं
उस चीज़ की बातें कर रहा हूँ। 11 दिन भी कर सकते हैं, 21 दिन भी कर सकते हैं। तो उस लकड़ी में आप पहले आग लगा दीजिए। आग कैसे लगाएं, सुलगनी चाहिए, मतलब जला नहीं देना। वो जो एक हाथ लकड़ी लिए हैं, ये 11 दिन या 21 दिन तक चलेगी। इस टाइप से सुलगाना है उस लकड़ी को कि पूरी ना जलने पाए। और लकड़ी में आग लगाने के बाद आपको हाथ में थोड़ा सा चावल लेना है, फूल रख लेना है और जल लेना है। और आपको एक संकल्प करना है माता काली के नाम से। और वो संकल्प आपका जो है किस प्रकार से होगा, वो धर्म मार्गी संकल्प होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब हम ये कह दें कि इस प्रयोग में माता काली आप उसको मार डालिए या उसे कोई हानि पहुंचा दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। हमें तो सिर्फ दया भाव से माता से जो है धर्मशील होते हुए उस भाव से बोलना है कि हे माता, फला नाम का शत्रु जो है मेरे पीछे बहुत तेज़ी के साथ पड़ा हुआ है और मैं उससे बहुत पीड़ित हो चुका हूँ और मैं बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो आपको अपना नाम भी लेना है कि मैं फला और इस स्थान का निवासी, मेरे माता पिता का ये नाम है। ऐसा करके जैसे संकल्प लिया जाता है उसी प्रकार से जो है संकल्प ले करके, और उससे माता काली से आपको ये प्रार्थना करना है कि हे माता, आप उसे सद्बुद्धि दीजिए, उसकी गति को थामिए, तो उसके साथ कुछ ऐसा कीजिए माता कि वो मुझे परेशान करना बंद कर दे। बस इतना करके जो है आपको जो है वो सामग्री जो है ज़मीन में छोड़ देनी है, जो हाथ में चावल फूल और जल लिए थे। अब एक काम और करना है, उस लकड़ी में जो है काली स्याही से या काले स्केच से शत्रु का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। उस लकड़ी में शत्रु का नाम ज़रूर लिख देना है उस लकड़ी में जलाने से पहले। तो अब ये सामग्री ज़मीन में छोड़ने के बाद आपको जो है माता काली का एक मंत्र है, उसको आपको 21 बार नहीं, वो तो दिन है 21, आपको कम से कम 20 मिनट जो है उस मंत्र का आपको जाप करना होगा वहीं पर बैठ कर के 20 मिनट। और जाप कर लेने के बाद 1 घंटे के लिए उस लकड़ी को वहीं पे छोड़ दीजिए, पड़ी रहने दीजिए। फिर 1 घंटे के बाद आप जो है आएंगे तो जो राख वहाँ पे है, तो उस राख को जो है आपको एक मोटी दफ्ती से जो है समेट लेना है। आपको उसको इस प्रकार समेटना है, भर लेना है कि वो राख आपके हाथ में बिल्कुल भी कहीं से भी टच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सावधानी रखिएगा कि कोई मोटी दफ्ती से उसको पहले समेटिए, फिर एक कागज़ में उसको दूसरे कागज़ की सहायता से उसको भर लेना है। और भर करके उस राख को जो है किसी नाली में आपको छोड़ देना है। जिसमें भर रखे हैं, जिस कागज़ में या दफ्ती में, उसको भी जो है उसी नाली में छोड़ देना है। मतलब किसी भी प्रकार से टच नहीं होनी चाहिए आपके शरीर में। ऐसा आप 11 दिन या 21 दिन आप करके देखिए। फिर देखिएगा कि जो आपका शत्रु है उसके साथ क्या होता है। आपने जो संकल्प में बोला है वो धर्मशील होते हुए, लेकिन पहले देखिएगा कि माता फिर उसके साथ क्या करती हैं। उनकी बहुत सारी योगिनियाँ हैं, किसी को भी आदेश दे देंगी। पहले माता भी देखेंगी कि आपने संकल्प में जो बोला है, तो माता ने भी आपके भाव को सुना है, आपके भाव को पढ़ा है। तो पहले वो भी अब आपके बोलने के बाद और ये क्रिया करने के बाद माता भी अब आपके शत्रु को देखेंगे कि वो अपना क्रियाकलाप बंद कर रहा है कि नहीं। तो 1-2 बार वहाँ जा कर के माता भी चेतावनी देती हैं। नहीं मानता है तो फिर जो दुर्गति होगी वो खुद अगला आदमी देख लेगा, जानेगा फिर कि क्या करती हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए
ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।